दिखाने वाले हैं। हाँ चलो अब देख लो अभी हम। हाँ तो हेलो एवरीवन। तो आज कॉनकेव मिरर पर हम इमेजेस बना रहे थे और कॉनकेव मिरर पर 6 केसेस हमने इमेजेस को देखा पिछले वीडियो में। तो पहला केसेस में हमने इन्फिनिटी और फोकस के बीच में, सॉरी, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था, यानी बियॉन्ड सी। फिर हमने सी के ऊपर रखा तो सेम साइज इमेज मिला था। सी और एफ के बीच में रखा, फिर फोकस पर, और फिर पी और एफ के बीच में। पी और पी यानी कि पी और एफ के बीच में जो ऑब्जेक्ट रहता वो इकलौता ऐसा केस था जिसमें हमें वर्चुअल, इरेक्ट और कैसा इमेज मिला था? वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिगर इमेज। वर्चुअल, इरेक्ट और बिगर इमेज मिला था, तो वो एक केसेस था। अब आज बात करते हैं आज के वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाता है। कॉनकेव का तो हमने देख लिया। अब इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है ना, बहुत ज्यादा इंक बन गया है। हाँ तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? इस तरह का, जिसके अंदर कोटिंग कहाँ से होता है? अंदर की ओर होता है, इनसाइड की तरफ। सुविधा के लिए ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। बस इसमें यही देखना होता है कि रिफ्लेक्शन इसमें बाहर से होगा, ठीक है ना? रिफ्लेक्शन बाहर। कॉनकेव में क्या था? रिफ्लेक्शन अंदर से हो। सही है। इसके सेंटर को हम पोल कहते हैं, वहां से एक लाइन को ले जा रहे हैं, पोल है, और ये फोकस, पोल और फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यस सर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन था? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन था? हाफ होता है, हाफ। या F इज इक्वल टू R/2। फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो फोकल लेंथ होता है पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। तो देखो इसमें सिर्फ दो ही केस में इमेज बनता है। एक तो पहला केस ये है कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हमने केस फर्स्ट कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? एट इन्फिनिटी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो रखा जा रहा है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो ऑब्जेक्ट तो हमें दिखाई तो देगा नहीं, ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर होगा। तो सपोज दैट उससे एक, और इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होती है, तो ये सारी पैरेलल रेज आ रही। फर्स्ट पैरेलल रेज आई, और हमने नियम क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रेज होगा तो वो कहाँ से जाएगा? फोकस से। यस, सही बोले, फोकस से जाएगा, या तो फोकस से जाएगा या अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। तो ये फोकस से जाता हुआ फिल होगा लाइक दिस। तो ऐसा लग रहा है कि इट appears to go through the focus। वैसे ही दूसरा लाइट रेज वो भी इनफाइनाइट से आ रहा है। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज की जरूरत पड़ती है। तो एक रेज भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, दूसरा रेज भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, तो ये भी कहां पर जाके कटेगा? फोकस पर ही कटेगा। यानी कि एक्चुअली रिफ्लेक्ट तो यहाँ हो गया, पीछे की ओर हो गया। हमने इसी के जस्ट पीछे एक डॉटेड लाइन लिखा, क्योंकि रियल में तो ये दोनों रेज कभी नहीं कटेंगे, कभी नहीं। हाँ, लेकिन इनको डॉटेड करके लाइन ले जाएंगे तो वो पीछे यानी कि फोकस पर कट जाएंगे। तो इसका मतलब इमेज कहाँ पर बना? फोकस। इमेज फोकस पर बना। कैसा बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनाता है, हमेशा, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा ही होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसीलिए इस मिरर का यूज हम रियर व्यू मिरर में करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू। रियर मतलब पीछे देखने के लिए, जैसे हमारे कैमरे में होता है ना, फोन में होता है ना रियर कैमरा, यानी पीछे का कैमरा। वैसे ही गाड़ियों में बाइक वगैरह चलाओगे या तो उसमें एक रियर व्यू मिरर लगा होता है, ताकि हम जब गाड़ी चला रहे हो तो पीछे रोड पर क्या हो रहा है वो हम देख सकें।
ठीक है ना। अब क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर इमेज बनाता है, इसलिए ये पूरे पीछे के मतलब बैक व्यू को एक छोटे से एरिया में शो कर देता है। यानी एक छोटे से एरिया में हमें पूरा कमरा या एक पूरा रोड आसानी से दिखाई दे जाता है। जैसे कि हम इस कॉन्वेक्स मिरर को दें, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, यही गाड़ियों में। अब मैं यहाँ से देखो, तुम सब लोग अपने आप को नो सर, नहीं देख, आप देख इधर तक। तुम सब लोग अपने आप को वर्चुअल, इरेक्ट दिख रहा है। तो ये वर्चुअल, इरेक्ट और कैसा इमेज बना रहा है, स्मॉलर इमेज। यानी कि एक छोटे से एरिया में लगभग पूरा क्लास आ गया, काफी हद तक, ठीक है ना। एक जगह ऐसे फिक्स कर दे तो लगभग पूरा क्लास इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज। इसके सरफेस को टच करके देखो कि ये कैसा है, बाहर की ओर उभरा हुआ है या अंदर की ओर फंसा हुआ है, बाहर की ओर उभरा हुआ है ना। यानी कि जैसे इसको अगर ये अंदर फंसा हुआ है और ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो ये बाहर की ओर, रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, इधर से। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। लेकिन जबकि ये मिरर हम जब देखते हैं, ये तो ये कॉनकेव मिरर है, ये थोड़ा बड़ा अपर्चर वाला है, बड़े एरिया वाला है। मेरे पास छोटा भी है ना। कॉनकेव है। हाँ, ये कॉनकेव है। इस कॉनकेव को देखो, ये तुमको लगेगा कि अंदर की ओर है, एक गुफा की तरह है। यानी कि इस वाले में इधर की ओर रिफ्लेक्शन है ऐसे, इधर वाले में अंदर की ओर है ना। और इस कॉनकेव में देखोगे बहुत पास में जाके बड़ा इमेज दिख रहा है दूर से देखो कितना छोटा इमेज दिख रहा है ना। तो ये एक चीज है इस चीज के साथ, ठीक है। तो क्या है कि ये फोकस पर वर्चुअल इरेक्ट। अब क्यों, तो अभी रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों यूज होता है, बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज। That's why it gives a wide range of view in a small area. एक छोटे से एरिया में ये बहुत दूर तक का व्यू देता है। यानी कि अगर हम बाइक चला रहे हैं तो एक छोटा सा मिरर लगा होगा और हमें पूरा पीछे का रोड दिखाई देगा, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस, जैसे कि मैंने कहा दो ही केस में ये इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी एंड पोल, यानी इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं पर भी रख दे, कहीं पर भी, एनीवेयर। तो लेट्स सी, जैसे कि ये एक कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ से एक हम एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। ये पोल है, यहाँ से इसके डिस्टेंस की फोकस है, और इसके बाद तुम कौन से चैप्टर का रिवीजन चाहोगे साइंस में? इसके बाद साइंस में कौन से चैप्टर को रिवाइज करवाया जाए? साइंस का दोबारा कर दीजिएगा। फिजिक्स में तुम अपडेट थे, इसका क्या मतलब ठीक है ना, तुम वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड मजा नहीं आता देखने में। हाँ ठीक है ना, तो 4 बजे चले हुए थे। इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। तो इन्फिनिटी और पोल फिर से लाइव क्लास दोबारा करना चाहते हो नहीं, वही देखना। तो पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी रहती है इन्फिनिटी पर, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, ये लाइट रेस कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। ये बात पकड़ लो अच्छे से कि प्रिंसिपल एक्सिस चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो फोकस से ही लग जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी लाइट रेस को हम यहाँ से ले जाएंगे 2f से, तो है ना 2f से ले जाएंगे इस तरह से। ये एक्चुअली ना जो सेंटर 2f नहीं होता है, यहाँ पता चला, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना कि 2f। तो यहाँ से लाइट जैसे गया वैसे ही टकरा के रिटर्न क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। यानी जैसे लाइट रेस गया वैसे ही टक्कर मार के वापस हो गया। तो ये कहाँ से अपीयर होता हुआ दिखाई देगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज ये कहाँ पर जाके कट किया, यानी ये रियल में कभी नहीं कट सकता, हमेशा ये वर्चुअली कटता है, क्योंकि रियल में अगर ये यहाँ से टकरा के वापस गया तो ये इधर भाग जाएगा और ये कहीं और जा रहा है। तो दोनों रेज का तो कभी मिलना मुश्किल है, असंभव है ना। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा छोटा वो बिटवीन, अब कहीं पर भी रखो, यहाँ 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 कहीं इसी के बीच बनेगा। तो ये बिटवीन बनेगा पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा,
ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज, दैट्स व्हाई इट गिव्स अ वाइड रेंज ऑफ व्यू, इसीलिए इसे रियर व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है। तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कहीं पर भी ले लो इस कॉन्वेक्स मिरर को, तुम दूर रखो, पास ले जाओ, ये छोटा इमेज ही दिखाएगा, है ना। हम अपने बिल्कुल करीब ले लाते हैं, दूर ले जाते हैं, ये हमेशा स्मॉलर इमेज दिखाएगा, यही। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये हमने पिछले वीडियो में समझा था, ये बिगर इमेज भी बनाता है, स्मॉलर इमेज भी बनाता है, सेम साइज भी बनाता है, ये रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, ये इरेक्ट सीधा इमेज भी बनाता है और इन्वर्टेड उल्टा इमेज भी बनाता है, तो हर तरह का इमेज। तो ये सारी बातें हो गई किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसकी हम अलग अलग तरह के यूजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल बताया कि इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। वैसे ही कॉन्केव मिरर मतलब एक डेंटिस्ट यूज करता है। डेंटिस्ट क्या करता है, डेंटिस्ट का एक लॉन्ग सा स्टिक रहता है, आगे में एक छोटा सा, तुम्हें से कितने लोगों ने देखा है? मेरे बगल में डॉक्टर है। हाँ, तो कहाँ पर? सर जहाँ हम रहते हैं। कौन से डॉक्टर? दांत बनाते हैं। कौन डॉक्टर रहते हैं? सर वो क्या उनका लैब है, बस दांत बनाते हैं, आर्टिफिशियल सप्लाई करते हैं। हाँ, तो उनमें बड़ा सा स्टिक टाइप का रहता है, आगे में एक छोटा सा क्या लगा होता है, एक छोटा सा मिरर लगा था, वो मुंह के अंदर डालता है तो टीथ के अंदर के पार्ट से बड़ा इमेज दिख पाता है। क्योंकि तुम अभी अभी पढ़े थे कॉन्केव मिरर में जब कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इरेक्ट और कैसा बनता है, बिगर इमेज बनता है। तो वो तुम्हारे टीथ मुंह के अंदर रखेंगे तो वो टीथ का बड़ा इमेज बनाएगा, तो हमें टीथ के अंदर छोटी छोटी कैविटी या कुछ भी गड़बड़ी बहुत क्लियर से दिखाई देगी। तो डॉक्टर कॉन्केव मिरर का यूज करता है। यानी कि डेंटिस्ट यूज्ड अ कॉन्केव मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए लेंस यूज करेंगे। लेंस को आ रहे हैं हम, है ना। लेंस अलग चीज है, लेंस रिफ्रैक्शन करता है। जैसे ये लेंस है तो ये लेंस लाइट को रिफ्रैक्शन करता है ना। इसमें से हम चीजों को देखते हैं तो चीजें हमें छोटी छोटी दिखाई दे रही है। इससे देखेंगे तो हमेशा सीधा दिखाई देगा लेकिन छोटा इमेज दिखाई। हाँ, इसमें हमेशा छोटा दिखाई देगा। इसमें तुम्हें छोटा, बड़ा, उल्टा, बड़ा सब दिखेगा, डिपेंडिंग कि कहाँ पर रखते हो। अगर इसको हम लेटर्स के पास में रखेंगे तो लेटर्स बड़ा होगा, हम इसे लेटर्स रीड कर सकते हैं। इवन कि इससे हम पेपर को भी धूप में ले जाकर जला सकते हैं, है ना। अभी तो धूप बहुत तेज नहीं है, आज स्कूल में जलाएंगे, एक शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग के सामने में जलाइए। हाँ, तो ठीक है ना, नहीं तो हाँ तो रिफ्रेक्शन। तो अब लेंस तो तुम्हारे ही पीरियड में करेंगे, तो 10th लाइट चैप्टर या तो 8 में है या तो फिर 10th में या 7 में है, एक्चुअली सब क्लास में है, 9th to 10th है, ठीक है ना। तो लेकिन रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए या तो तुम्हारे ही क्लास में आएंगे, तुम्हें लोग को लेकर 10th वाले तो आज जा रहे हैं, आज तो उनकी विदाई है, फेयरवेल पार्टी है। हाँ, तो रिफ्रैक्शन की बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो देखो, लाइट ना सिर्फ किसी जगह से टकरा कर वापस लौटती है बल्कि वो लाइट रिफ्रैक्शन भी होती है। जैसे कि मान लो ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस वो बाउंड्री होता है जो लाइट मीडियम को 2 पार्ट में बांटता है, ठीक है ना। तो इंटरफेस क्या है, अच्छा क्या होगा जब लाइट, तुम में से कितने लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया है, जब स्विमिंग पूल को देखते हो तो लगता है स्विमिंग पूल कम गहरा है। यस सर, स्विमिंग पूल आकर देखेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, जब देखना तो हो जाता है। हाँ, अच्छा चलो, किसी ने स्विमिंग पूल नहीं देखी है तो मान लो बाल्टी में भरे हुए पानी देखे हो। यस सर, तो जब हाँ तो यानी कि अगर एक बाल्टी में पानी भर सर, आप अपने रूम में ले जाके दिखाइए। हाँ ठीक है। तो देखो, एक बाल्टी में पानी भर दो और उसके ऊपर से बाल्टी को देखोगे तो उसका बॉटम कैसा लगता है, ऊपर की ओर उठा है, ऐसा लगता है ना कि बॉटम खट से ऊपर आ गया है। एक्चुअली वो ऊपर नहीं आ गया, हम बता रहे हैं ऐसा क्यों होता है। वैसे ही तुम स्विमिंग पूल में या चलो स्विमिंग पूल में नहीं, पोखर वगैरह में, पोखर में तो नदी में ही सही, जब तुम डुबकी लगाओगे,
ठीक है ना। बहुत गंदा पानी होता है। नदी में दिख जाएगा, नहीं, नदी में भी नहीं दिखेगा। तो चलो एग्जाम्पल के लिए कह देता हूँ, कभी भविष्य में अगर स्विमिंग पूल में जाओगे, एग्जाम्पल भी अच्छा हाँ है। ठीक है, तो स्विमिंग पूल के अंदर जब तुम डुबकी लगाती हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा पैर थोड़ा छोटा हो गया है, पैर ऊपर उठ गया है, थोड़ा सा मोटा भी लगने लगता है। अच्छा चलो, ये सब में एक और चीज तुम कर सकते हो, एक इस टाइप का कोई एक कंटेनर ले लो, एक्वेरियम टाइप का कुछ भी, या ग्लास होना चाहिए कांच का, ताकि उसे आर पार देखा जा सके। अब क्या है, इसमें तुम वाटर फिल कर दो, वाटर, एक लंबी सी स्टिक ले लो, देखे बस एक स्टिक को इसके अंदर रखो ऐसे, तो स्टिक डुबाओगे तो स्टिक तो ऐसा सीधा है, लेकिन इसके अंदर वो कैसा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखेगा। तुम कहोगे जादू, ये जादू कैसे हो गया? इसमें कोई जादू नहीं, हाँ ठीक बोले, कोई भी जादू नहीं है, रिफ्रैक्शन, साइंस खुद ही जादू है, ठीक है ना। तो ये हुआ रिफ्रैक्शन की वजह से। होता क्या है कि लाइट जो होती है जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने एक्चुअल रास्ते पर ना चलकर वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। क्यों बेंड हो जाती है? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग माध्यम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। अब जैसे सोचो, यहाँ एयर में लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब ये वाटर के अंदर गई तो इसकी स्पीड हो गई 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड में चेंज हो गया। अपर क्लास में जाओगे तुम और भी इसका रीजन समझोगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये रीजन ठीक है। तो ये स्पीड, अब जरा सोचो कि तुम यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ से लाइट हवा में जल्दी तुम तक पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट की स्पीड ज्यादा है, तो इसका इमेज तो जल्दी बन जाएगा। यहाँ से लाइट, पानी के अंदर से जो लाइट होगा वो देर से पहुंचेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन, बीच में पानी आ गया तो पानी में तो लाइट की स्पीड है। हम लोग के लिए ये स्पीड थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन लाइट के लिए तो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से लाइट हम तक देर तक पहुंचेगी, तो इसका इमेज काफी बाद में बनेगा। तो इसका इमेज पहले बन गया, ये बाद में बनेगा, तो ऐसा लगेगा कि ये इमेज कहीं से लाके किसी ने जोड़ दिया हो, है ना, यहाँ से तोड़ के पेन को और नीचे से किसी ने जोड़ दिया है, तो ऐसा लगेगा कि पेन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, अपने जगह से मुड़ गया है। हाँ, तुम्हारा पैर भी टेढ़ा दिखेगा, और तुम एक बड़ा सा कंटेनर में पानी भर लो, एकदम ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर घुस जाओ, बाहर से जो देखेगा तो तुम्हारा बॉडी कुछ अलग ही शेप, ऊपर का शेप कुछ अलग नजर आएगा, नीचे का पटना में जो साइंस सिटी है, जैसे कि उसके अंदर जब तुम जाकर, ठीक है ना, उसके अंदर जाकर जैसे ही तुम अपना चेहरा बाहर निकालो तो लगेगा जैसे प्लेट में चेहरा रखा हुआ है। तो एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि सर काट के उसमें डाल दिया, वो रिफ्रैक्शन का कमाल है। तो रिफ्रैक्शन के कारण हमें वैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि लाइट जो होती है जब कहीं से आती है तो वो अपने रास्ते से क्या हो जाती है, एग्जैक्टली बेंड कर जाती है, ठीक है ना। थोड़ा इस बात को थोड़ा नोटिस करोगे तो तुम देखोगे कि ऐसी घटनाएं हम अपने लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं। तो इस घटना को रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के मुड़ने की घटना। द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। The phenomena of bending of light when it goes from one medium to another medium is called refraction of light. इसको अब जरा मैं ज्योमेट्रिकली दिखाता हूँ। ज्योमेट्रिकली क्या मतलब, अब जानते हो लाइट को हम थोड़ा ज्योमेट्री के हिसाब से पढ़ते हैं। तो ये एक सीधे लाइन है, इस लाइन को कहेंगे इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज द बाउंड्री which divides two media, जो या दो मीडियम्स को, तो ये दो मीडियम को दो भागों में क्या करता है, इंटरफेस बांट देता है। यहाँ से एक नॉर्मल, फिर वही नॉर्मल लेते हैं। क्यों नॉर्मल लेते हैं? ज्योमेट्रिकल, ताकि हम एंगल माप सके। तो यहाँ से लाइट रेज आ रही है, ये जो लाइट रेज आ रही है वो इंटरफेस है, सॉरी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। तो ये जो लाइट रे आ रही है इंसिडेंट रे, और ये अब ये जाना तो ऐसे चाहिए थी इसको सीधा, बट क्योंकि अब ये मीडियम चेंज हो गया, ऊपर में मीडियम फर्स्ट है और नीचे में मीडियम सेकेंड है। क्या है सर? पानी है? हाँ, वाटर मान लो, ग्लास मान लो, कोई अलग मीडियम। ये हवा है नीचे ग्लास से, जैसे ग्लास स्लैब,
ग्लास स्लैब में हम जब देखते हैं, जैसे ये ग्लास स्लैब है, तो अब इसमें क्या होगा कि ये तो इसको जब लेटर्स के ऊपर रखेंगे तो लेटर तो थोड़ा टेढ़ा तो दिखेगा ही, इसके अंदर से दिखेंगे तो मतलब कहीं पर भी देखेंगे तो हमें लेटर्स थोड़ा टेढ़ा नजर आएगा। जैसे ये हम ऐसे थे, इसके ऊपर से यहाँ से देखो तो तुम्हें लाइट थोड़ा लग रहा ऊपर आ गया थे और कुछ नहीं लगा। हाँ मतलब अपनी जगह से ऐसे टूट के हल्का ऊपर से जुड़ गया Yes, हो, sir. ठीक है ना। ऐसे रखूंगा तो थोड़ा सा साफ तो रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन है लेकिन बहुत स्मॉल है, इसलिए उसको केयरफुली उतना ऑब्जर्व करना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए मैंने ऐसे रखा। ऐसे तुम थोड़ा थोड़ा कंपैरेटिवली सर लेटर पे दिखाया लेटर किस चीज में लेटर पर रखेंगे तो हाँ लेटर हाँ बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। तो किसी लेटर पर डालते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है थिक हो गया हो। एनीवे तो सेंस ये है कि रिफ्रैक्शन, जब लाइट यहाँ से आई तो इंसिडेंट रे और दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, बेंड हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्शन हो गया ना, तो क्या कहेंगे रिफ्रैक्टेड। तो जो लाइट रे आई वो इंसिडेंट रे है और दूसरे मीडियम में जो गई वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो दिस इज द तो डिफिनेशन क्या हुआ कि द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से मुड़ जाने की घटना को ही, बेंड हो जाने की घटना को ही क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। हमने पीछे रिफ्लेक्शन पढ़ा था, दुनिया को हम देखते ही हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट तो लुमिनियस है नहीं, और रिफ्रैक्शन से की वजह से हमें लाइट के अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलते हैं। चीज़ें छोटी हो जाती है, चीज़ें बड़ी हो जाती है। अब मान लो मेरे डिक्शनरी में लेटर्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसको देखने के लिए अगर मैं एक लेंस का इस्तेमाल करूँ तो वही लेटर मुझे थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा है कि नहीं। और पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे तो और बिगर दिखेगा, है कि नहीं। डिपेंड करता है कि सर सबसे कम डेंसिटी किसका रहता है, सबसे कम डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी तो वैक्यूम का ही है, वहाँ कुछ नहीं है। तो एयर का डेंसिटी, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन करूँ तो कुछ ऐसा होगा, जैसे स्पीड ऑफ लाइट। सर आपके पास है वैक्यूम, किस चीज का वैक्यूम है नहीं, वैक्यूम मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, मेरे पास कैसे हो सकता है, कुछ भी ना हो। मैं जैसे स्पेस। अच्छा सबसे ज्यादा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, लाइट सबसे ज्यादा उसमें ही मुड़ती है। मेरे पास तो डायमंड नहीं है फिलहाल दिखाने के लिए, सबका प्रैक्टिकल कई बार संभव नहीं हो पाता, ठीक है। हाँ कभी अगर मेरे ऑडियंस लगातार मतलब अप्रिशिएट करे तो कभी डायमंड बटन देखने को मिल जाए, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट तो मीडियम है एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड करीब करीब एक जैसी होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जब तुम सेकेंड तरह के मीडियम में जाओगे जैसे कि वाटर में, तो वाटर में लाइट की स्पीड हो जाएगी 2.25 × 10, ये सब अप्रॉक्स वैल्यू है, कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं लिख रहा, तो लेकिन लगभग उसी के अराउंड रहता है। वाटर ग्लास में लाइट की स्पीड आकर हो जाती है, सर लाइट की स्पीड कैसे नापते कैसे आप, ये समझने के लिए अभी थोड़े आगे और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, थोड़े अपर क्लासेस में कि लाइट की स्पीड कैसे मापी गई थी, ठीक है ना। स्पीडोमीटर इसे हाँ किसी बात के वीडियो में चर्चा करेंगे कि लाइट की स्पीड कैसे मेजर की गई होगी, ठीक है ना, या किसी शॉर्ट्स में इसकी चर्चा करेंगे, है ना। मीडियम कैसे नाप लीजिए, मीडियम तो हमें पता है ना, अभी ये कौन सी मीडियम है, ये तो हवा है। ये कैसे पता कि वो 3 गुना है वो 2.5 गुना है, क्योंकि हमने मेजरमेंट किया, वही क्या है ना, इसी को मेजरमेंट करने के लिए हमें थोड़ी और एडवांस मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी तुम लोग जो मैथमेटिक्स जान रहे हो वो थोड़ा अभी उतना कैपेबल नहीं है फिजिक्स के हर सिचुएशन को कैलकुलेट करने के लिए, नहीं, लेकिन जैसे जैसे तुम मैथमेटिक्स को और समझते जाओगे तो तुम वैसे टफ सिचुएशन में भी कैलकुलेट कर पाओगे, जहाँ अभी तुम सिर्फ डेटा के रूप में देख रहे हो, तो अभी डेटा के रूप में ही देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो ग्लास में इसकी स्पीड है, फिर आते हैं उससे भी कम, तो डायमंड में लाइट की स्पीड हो जाती है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अच्छा हाँ, इस चीज को ऊपर में डायमंड में लाइट की स्पीड होती है 1.5 इंटू, यहाँ तक दिख पा रहा है ना? यस सर, तो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डायमंड में लाइट की स्पीड होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड कैसी है, अलग अलग है, और यही रिफ्रैक्शन का रीजन है। प्राइमरी रीजन यही है, और भी रीजन है, लेकिन मैंने कहा जिसके लिए तुम अपर क्लासेस में जानोगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइट जब क्या होता है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो देन इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के दो रूल्स हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 ये है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा तो क्या होगा? हाँ, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। वेरी गुड, नॉर्मल की तरफ। डेंसर से रेयर जाएगा तो नॉर्मल के भाग जाएगा वहाँ से। अच्छा, वहां से भाग जाएगा, यानी कि नॉर्मल से भाग जाएगा ना? यस सर। अच्छा, ये बताओ कि क्या कहते हैं कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है? रियर, हाँ, तो भूल गए। बहुत सिंपल है। रेयर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो। अच्छा, डेंसर जिसमें सीधे देखो, दो मीडियम का तुलना करो, कंपैरिजन करो, मान लो एयर और वाटर का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है, और लिस्ट को देख लो, जो फर्स्ट पहले लिस्ट था, तो एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है और वाटर में लाइट की स्पीड कम है। तो जाहिर सी बात है कि एयर जो हुआ वो रेयर मीडियम हुआ, और वाटर क्या हुआ? डेंसर मीडियम हुआ। नहीं, वैसे ही फिर तुमको तुलना करना है ग्लास वर्सेस डायमंड। लाइट ग्लास से डायमंड में जा रही है, तो किसमें स्पीड ज्यादा है? ग्लास में ज्यादा है, तो ग्लास रेयर मीडियम हो गया और डायमंड क्या हो गया? डेंसर। तो हमेशा हम जो कंपैरिजन करेंगे वो किसके बीच में करेंगे? दो मीडियम की तुलना में। तो बहुत आसानी से ये हो जाता है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो रूल नंबर फर्स्ट ये है कि अगर लाइट फर्स्ट, ऐसे कुछ बातें भी जाननी जरूरी है। ये जो इंसिडेंट रे आकर इंटरफेस पर पड़ी, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और वो एंगल ऑफ, और ये जो मुड़ गया इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। नहीं, फिर से बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये इंसिडेंट एंगल था और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो लाइट फॉल किया वो इंसिडेंट एंगल, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट किया उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दैट्स इट, यही चीज है। तो रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से पहला है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से निकलकर, ये मान लो रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम है और ये नीचे वाला डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेयर मीडियम से आकर डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल आई बड़ा है और एंगल आर छोटा है। एंगल आई ग्रेटर है एंगल आर से। इसका क्या मतलब हुआ कि रेयर से आई है, डेंसर में गई, लेकिन टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। यहाँ पर किसकी तरफ मुड़ी है? टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ चली गई, पूरा लाइट रे ही नॉर्मल की तरफ चलती है। लेकिन क्या होगा, लाइट जब ऐसे जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगा। लाइट रेज आया और इंसिडेंट एंगल, और अब ये नॉर्मल से क्या हो गया? दूर भाग। अब कौन बड़ा है, एंगल आई बड़ा है कि एंगल आर बड़ा है? ऑफ कोर्स, यानी एंगल आई से ग्रेटर हो गया एंगल आर। यहाँ हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर चला गया। तो ये हमें मिला रिफ्रैक्शन का दूसरा रूल, ठीक है ना? इसको मापेंगे कैसे कि लाइट कितना बेंड हुआ जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, और लाइट कितना बेंड हुआ, इसको कैसे मेजर करेंगे? क्या कैसे बेंड, कैसे पता करेंगे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो कितना बेंड हुआ? इसको जांचने के लिए हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना? अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो, हाँ, तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका काम क्या है? विच इज यूज्ड टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जो मापता है, विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट
कितना बेंड कर रहा है इसकी मात्रा को मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेजर्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अच्छा बताओ, लाइट एक मीडियम से, मैथमेटिक्स में किसी चीज का कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे, दो चीज के बीच में तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए क्या क्या पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटी, हाँ दो चीज के बीच में तुलना करने के लिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या, मास, लेंथ, टाइम, यही सब ना फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसका मेजरमेंट करने के लिए मतलब कि तुलना करने के लिए हमने मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ा है, कंपैरिजन करने के लिए। और स्पीड, उतना अच्छा जवाब नहीं है, कुछ और, हाँ वेरी गुड, रेशियो। रेशियो एक तरीका है दो चीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। डिवाइड, हाँ डिवाइड तो, रेशियो भी तो डिवाइड ही है एक तरह का। तुम कह सकते हो सर रेशियो सीखे थे, परसेंटेज सीखे थे, ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब रिफ्लेक्शन तो लॉ है ना, वो तुलना थोड़े ना है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम यहाँ रेशियो करेंगे। अच्छा मान लो लाइट पहले मीडियम से आ रही है दूसरे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, अगर दोनों को डिवाइड कर दे तो एक रेशियो निकल जाएगा। तो रेशियो से ये तो पता चलेगा ना कि एक मीडियम से कितने, दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट कितना गुना, कितना टाइम्स मुड़ गई, नहीं। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ये एक तरीका है जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है व्हिच मेजर्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, जो लाइट को ये काम में आता है कि लाइट कितना मुड़ी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो क्या है कि फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड जो है, अब मान लो ऊपर में ये एयर है और नीचे में मान लो ये वाटर है, हम चेक करना चाहते हैं कि कितना गुना, जब लाइट एयर से वाटर में गई तो कितना टाइम्स मुड़ गई, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, कितना बार मुड़ी है ये हमें पता चल जाएगा। तो लाइट की स्पीड हमने एयर में पाई थी 3 into 10 का पावर 8, वेरी गुड, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और हम वाटर में कितना पढ़े थे, 2.25 into 10 to the power 8। याद रहे हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, एयर टू वाटर। तो ये तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा सेम टू डिवीजन में। पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर में 2 0 आएगा, नीचे में 225 बचेगा। ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 0 आ जाएगा। अब इसे हम कैंसिल करते हैं, इसे किससे कट करोगे, 5 से। चलो 5 से ये स्टार्ट करते हैं। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 6 5 जा 36, 12 से लग जाएगा ना, नो सर, नो सर, कैसे लगेगा? 15 से लग जाएगा, यस सर, यस वेरी सर। गुड। तो 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, यानी 4/3 डेसिमल में चेंज करें तो 1.33, यानी लगभग 1.33 टाइम्स, 1.5 गुने से थोड़ा कम वो क्या हो रही है, लाइट बेंड हो रही है। तो देखो कितने काम का, मैं इसलिए कहता हूँ ना मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर जगह कोई ना कोई तुम कहीं यूज़ करते हो, लाइफ में, फिजिक्स में, साइंस में, आगे चलकर तुम करोगे इसे टेक्नोलॉजी में, बहुत सारी चीज़ों को समझने में, है कि नहीं। तो हमने यहाँ रेशियो निकाला और हमारा आसानी से कंपैरिजन निकल गया। तो अब कल के वीडियो में यानी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस पर बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने मित्रों वगैरह में भी शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है, जो घर बैठे बैठे आसानी से कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे, कुछ देख पाएंगे लाइव चैप्टर में क्या है, और आगे और भी अच्छे चैप्टर्स पर वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।